नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अदृश्य ढाल यानी इनविजिबल शील्ड के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे आसपास मौजूद लोहे और धातु की चीजों को उनके सबसे बड़े दुश्मन से बचाती है। और वो दुश्मन क्या है? जी हाँ, जंग यानी कोरोजन। कभी सोचा है कि भारी बारिश में भी सड़कों पर दौड़ती कारें या हमारे घर के बाहर रखे उपकरण इतनी जल्दी खराब क्यों नहीं होते? इसके पीछे एक बहुत ही कमाल की वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे कैथोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन या शॉर्ट में सीईडी कोटिंग कहते हैं। आज हम इसी के हर पहलू को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये तकनीक एक आम से मेटल को एक सुपर स्ट्रॉन्ग कवच पहना देती है। चलिए सीधा इस मास्टर ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। ये रोड मैप हमें बताएगा कि कैसे एक कच्ची धातु से लेकर एक बेहतरीन जंगरोधी फिनिश तक का सफर तय किया जाता है। सच कहूं तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंजीनियरिंग का ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन आपको शायद ही कहीं और देखने को मिले। हम इस पूरी प्रोसेस को बहुत ही आसान और छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर समझेंगे ताकि इसके पीछे का साइंस एकदम क्लियर हो जाए। तो आज के हमारे मुख्य विषय कुछ इस प्रकार रहेंगे। पहले हम समझेंगे कि सीईडी कोटिंग आखिर है क्या, फिर इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे, उसके बाद इसके पीछे की साइंस को डिकोड करेंगे और फिर इसका मुकाबला पाउडर कोटिंग से करवाएंगे। अंत में क्वालिटी कंट्रोल और असली दुनिया में इसके इस्तेमाल पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से। आखिर ये सीईडी कोटिंग है क्या और ये धातु के क्षरण के खिलाफ सबसे मजबूत रक्षा प्रणाली क्यों है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि सीईडी कोटिंग कोई साधारण पेंट करने का तरीका नहीं है। हम आमतौर पे पेंट कैसे करते हैं? ब्रश या स्प्रे से, राइट? लेकिन ये तकनीक पेंट लगाने के लिए सीधे बिजली यानी इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करती है। कैथोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन नाम सुनकर शायद थोड़ा भारी लगे, लेकिन इसका सिंपल सा मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके किसी मेटल पर पेंट के कणों को चिपका देना। ये इतना सटीक होता है कि पेंट की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती और मेटल का हर एक कोना पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है ना कमाल की बात? और यही वजह है कि आज की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से सीईडी पर आंख मूंद कर भरोसा करती है। अब आप ही सोचिए, अगर किसी बहुत ही टेढ़े मेढ़े या कॉम्प्लेक्स आकार के पुर्जे को स्प्रे से पेंट करना हो तो कहीं पेंट ज्यादा लगेगा और कहीं कम। लेकिन सीईडी के फायदे देखिए, ये जंग से तो बेहतरीन सुरक्षा देता ही है, बल्कि इसके साथ ही ये उन छुपे हुए कोनों और अंदरूनी हिस्सों में भी पहुंच जाता है जहां कोई स्प्रे गन कभी नहीं पहुंच सकती। इसके अलावा ये इको फ्रेंडली भी है और इसकी प्रोडक्शन स्पीड इतनी ज्यादा है कि बड़े कारखानों के लिए ये एकदम परफेक्ट चॉइस बन जाता है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, जहां हम इस पूरी कोटिंग प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक पुर्जा फैक्ट्री फ्लोर की कड़ी चुनौतियों से गुजरता है। तो इस पूरे प्रोसेस का पहला हाफ सिर्फ तैयारी का होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है गंदी सतह पर तो कोई भी पेंट अच्छे से नहीं टिकेगा। इसलिए सबसे पहले मेटल के उस पार्ट को अल्कलाइन केमिकल्स में डुबोकर एकदम साफ किया जाता है। मतलब सारा तेल, ग्रीस और धूल एकदम गायब। फिर उसे पानी से अच्छे से धोते हैं। इसके बाद आता है एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप, फॉस्फेटिंग। ये मेटल पर एक बहुत ही पतली सी लेयर बना देता है जो आगे चलकर पेंट को मजबूती से पकड़ने का काम करेगी। और आखिर में इसे डीआयनाइज पानी से धोया जाता है ताकि कोई भी केमिकल का अंश बाकी ना रहे। अब शुरू होता है असली एक्शन यानी पेंटिंग का फेज। एकदम साफ हो चुके उस मेटल को सीधे एक बड़े से टैंक में डुबोया जाता है। इस टैंक में तरल पेंट होता है और बिजली दौड़ रही होती है। बस यहीं पर वो जादू होता है और पेंट मेटल से चिपक जाता है। टैंक से बाहर निकालने के बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वॉश के जरिए एक्स्ट्रा पेंट को धोकर वापस रिसाइकल कर लिया जाता है। मतलब बर्बादी बिल्कुल जीरो। इसके बाद उस पार्ट को एक बड़े से ओवन में हाई टेम्परेचर पर बेक किया जाता है। इससे पेंट एकदम पक्का हो जाता है और फाइनली क्वालिटी चेक के लिए इसकी कड़ी जांच की जाती है। चलिए अब थोड़ा साइंस की तरफ मुड़ते हैं। हमारे तीसरे भाग में हम जानेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन धातु को पेंट कैसे करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। जब वो टेढ़ा मेढ़ा सा मेटल का हिस्सा उस लिक्विड पेंट वाले टैंक में जाता है तो पेंट के उन बारीक कणों को कैसे पता चलता है कि उन्हें बिल्कुल सही जगह पर और एकदम बराबर मोटाई में चिपकना है? वो अपने आप अपना रास्ता कैसे ढूंढ लेते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है ऑपोजिट चार्जेस का अट्रैक्शन। आप सबको पता होगा कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं। टैंक में डायरेक्ट करंट यानी डीसी का इस्तेमाल होता है, जिससे हमारा मेटल का हिस्सा एक नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड बन जाता है
और दूसरी तरफ लिक्विड में तैर रहे पेंट के कण पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। अब जैसे एक चुम्बक लोहे को खींचता है ना, बिल्कुल वैसे ही वो नेगेटिव मेटल पॉजिटिव पेंट को अपनी तरफ खींच लेता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जैसे ही मेटल का एक हिस्सा पेंट से कवर होता है, वहां करंट का फ्लो रुक जाता है और फिर पेंट के कण दूसरी खाली जगहों की तरफ भागते हैं। इसीलिए तो ये कोटिंग इतनी परफेक्ट और एक समान होती है। और हाँ, ये पूरा प्रोसेस यूं ही रैंडमली नहीं हो रहा है। ये बाकायदा फिजिक्स के एक बहुत ही फेमस रूल को फॉलो करता है, ओम का नियम। ओम का नियम कहता है कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का आपस में गहरा कनेक्शन है। इस कोटिंग के दौरान जैसे जैसे मेटल पर पेंट की लेयर चढ़ती जाती है, उस जगह का रेजिस्टेंस यानी रुकावट बढ़ती जाती है। रेजिस्टेंस बढ़ा तो वहां करंट कम हो जाता है। ये एकदम ऑटोमेटिक सिस्टम है जो इस बात की गारंटी देता है कि पेंट एक फिक्स मोटाई से ज्यादा बिल्कुल नहीं जमेगा। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की ओर, जहां हम देखेंगे एक जबरदस्त मुकाबला, CED बनाम पाउडर कोटिंग। अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखें हैं तो पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। CED एक लिक्विड प्रोसेस है जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पाइप्स और खोखले हिस्सों के एकदम अंदर तक घुसकर जंग से बचाता है। इसीलिए इसे इंडस्ट्री का बेस्ट प्राइमर माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ पाउडर कोटिंग में सूखे पाउडर का इस्तेमाल होता है। ये अंदरूनी हिस्सों तक तो इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाता, लेकिन ये बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसीलिए अक्सर मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, वो जंग से बचाने के लिए पहले CED का मजबूत बेस लगाते हैं और फिर शानदार लुक देने के लिए उसके ऊपर पाउडर कोटिंग कर देते हैं। एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी भाग पर, क्वालिटी कंट्रोल और असली दुनिया में इसके उपयोग क्या क्या हैं। चलिए देखते हैं। अब जरा क्वालिटी कंट्रोल के इन सख्त पैरामीटर्स पर गौर कीजिए, जिन्हें पास करना हर मेटल पार्ट के लिए जरूरी है। अब देखिए, कोटिंग की मोटाई 15 से 35 माइक्रोन के बीच होनी चाहिए। इसे ऐसे समझिए, हम इंसानों का एक बाल करीब 70 माइक्रोन मोटा होता है। मतलब ये कोटिंग हमारे बाल से भी आधी पतली होती है। लेकिन इसे कमजोर मत समझिएगा, ये इतनी स्ट्रांग होती है कि सॉल्ट स्प्रे टेस्ट में 500 से 1000 घंटों तक सर्वाइव कर सकती है। सॉल्ट स्प्रेड का मतलब है कि मेटल को लगातार कई दिनों तक नमक वाले खारे पानी के खतरनाक तूफान में रखा जाना। लेकिन भाई, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर्स का काम इतना आसान भी नहीं होता। उन्हें चील की तरह नजर रखनी पड़ती है। थोड़ी सी भी चूक और सारी मेहनत बेकार। सतह पर छोटे छोटे छेद, जिन्हें पिन होल कहा जाता है, संतरे के छिलके जैसी खुरदरी फिनिश, जिसे ऑरेंज पील कहते हैं, या फिर पेंट का उखड़ना, जलने के निशान और जंग के धब्बे, ये सब आम डिफेक्ट्स हैं जिनसे बचना होता है। एक कामयाब CED कोटिंग वही है जो इन सब कमियों को पार करके एकदम स्मूथ और बेदाग निकले। और जब कोई पार्ट इन सभी कड़े इम्तिहानों को पास कर लेता है, तो वो तैयार होता है रियल वर्ल्ड की मुश्किलों का सामना करने के लिए। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि ये कोटिंग हमारे आसपास लगभग हर जगह मौजूद है। आपकी कार का चेसी, जो हर तरह के कीचड़ और पानी को झेलता है, हमारे घरों में रखी वॉशिंग मशीन, बिजली के पैनल और यहाँ तक के जो छोटे छोटे नट बोल्ट हम रोज देखते हैं, इन सब में CED कोटिंग का इस्तेमाल होता है। जहां भी लोहे को जंग से बचाना है, वहां CED एकदम मुस्तैद खड़ा है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हम हर दिन जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उनके पीछे कितना शानदार विज्ञान छिपा है। अगली बार जब आप भारी बारिश में किसी कार को बिना जंग लगे सड़कों पर दौड़ते हुए देखें, या घर के बाहर सालों से खड़े किसी मेटल बॉक्स को एकदम नया जैसा पाएं, तो क्या आपके दिमाग में कैथोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन की इस अदृश्य शक्ति का ख्याल आएगा? जरूर आना चाहिए, क्योंकि यही वो साइंस है जो खामोशी से अपना काम कर रहा है और हमारी दुनिया को जंग से बचाए हुए है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Please like and subscribe.